Hello बच्चों, let's see this question. A volume of 25 ml of 0.107 molar H3PO4 was titrated with 0.115 molar solution of NaOH to the end point identified by indicator bromocresol green. This requires 23.1 ml of NaOH. Obviously बात है. The titration was repeated using phenolphthalein as indicator, this time 25 ml of 0.107 molar H3PO4 requires 46.2 ml of the 0.115 molar NaOH. What is the coefficient N in the following reaction? तो बेसिकली हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है जो टाइट्रेशन का बेसिकली रिएक्शन है और वहां पर आपके पास एन की जो दो कंडीशंस हमारे पास एक ब्रोमोक्रेसॉल के साथ और एक फिनोफ्थलीन के साथ इन दोनों के साथ एन की हमें वैल्यू बतानी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो ये जो सवाल है बेसिकली आपके पास टाइट्रेशन पे बेस्ड सवाल है और टाइट्रेशन में बच्चों हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के साथ साथ एक चीज आप और जान जाएं कि आपके पास अगर नॉर्मेलिटी निकालनी है अपने को तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू होता है मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। और अगर हम किसी एसिड की बात कर रहे हैं जैसे H3PO4 है तो इसके एन फैक्टर 3 हो सकते हैं। ठीक है। कैसे कैसे देखो एसिड के लिए एन फैक्टर वो होता है कि वो कितना H प्लस आयन देता है। तो H3PO4 के पास 3 H प्लस आयन्स हैं जो वो दे सकता है किसी भी बेस को। अब वो किसी टाइट्रेशन में कितने H प्लस देता है ये डिपेंड करेगा और बेस के केस में वो कितने OH माइनस आयन देगा। तो ऑब्वियस सी बात है NaOH की अगर हम बात करें तो NaOH तो बच्चों हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही OH माइनस दे पाता है ना। तो NaOH के केस के में एन फैक्टर हमारा 1 होगा क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक OH माइनस दे पाता है। अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है इसी के बेसिस पे कैलकुलेशन हमें देखनी है। सबसे पहले हम लोग करते हैं ब्रोमोक्रेसॉल इंडिकेटर के लिए। ब्रोमोक्रेसॉल इंडिकेटर। ठीक है। अब ब्रोमोक्रेसॉल इंडिकेटर में देखिए क्या है N इंटू वी यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ किसके H3PO4 के। ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा रहा हूं मैं कि जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एसिड का यूज हुआ होगा उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बेस का भी यूज हुआ होगा एट एट द एंड पॉइंट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस N इंटू वी किसके लिए NaOH के लिए। ठीक है। तो Na अब देखो इसकी सारी वैल्यूज अपने को दी हुई है। H3PO4 की वैल्यू कितनी है मोलारिटी में 0.107 और मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एन फैक्टर। तो देखो नॉर्मेलिटी आ गई। मैंने आपको बताया नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। तो मोलारिटी दी हुई थी उसमें मैंने एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया और इनटू ml वॉल्यूम उसका दिया हुआ है 25 ml। इसको लीटर में चेंज नहीं भी करेंगे तो काम हमारा हो जाना है क्योंकि दोनों तरफ वॉल्यूम्स ml में ही दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए 0.115 फिर मोलर है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एन फैक्टर ऑफ NaOH 1 इंटू इसका वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास 23.1 ml। मैंने आपको बोला था कि ml और ml कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर से n फैक्टर आ जाएगा। तो n फैक्टर से हम लोग बेसिकली पता है क्या ले आएंगे। n फैक्टर से हम यहाँ पर ये ले आएंगे कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में H3PO4 से कितने H प्लस निकले हैं और वही तो कोएफिशिएंट होगा ना n। तो वही निकालना था। अब देखिए एन एफ इजिकल्स टू क्या हो जाएगा यानी एन फैक्टर इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 0.115 इंटू 23.1 डिवाइडेड बाय 0.107 इंटू 25। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 आती है। तो यहाँ पर n कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा 1 और जो रिएक्शन होगी इसके लिए वो हो जाएगा H3PO4 प्लस OH माइनस n की वैल्यू 1 रख दी हमने। यहाँ हो जाएगा H2PO4 माइनस प्लस H2O। तो कोफिशिएंट 1 है पहले वाले के लिए तो दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन तो ऐसे ही नेग्लेक्ट हो गया। कोफिशिएंट एक में 2 दिया हुआ है एक में 3 दिया हुआ है। अब बाकी बचा पहला और चौथा तो किसका कोफिशिएंट क्या होगा वो देख लेते हैं। दूसरा कैलकुलेशन हम करेंगे फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के लिए। ठीक है। तो दो इंडिकेटर हमने ऐसे भी यूज किए हैं। तो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के लिए अब हम लोग यूज करेंगे
फिर से N इंटू वी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके, H3PO4 के, इज इक्वल्स टू N इंटू वी किसके लिए, NaOH के लिए। ठीक है, फिर से सारी वैल्यूज रख दीजिए, 0.107 इंटू एन फैक्टर इंटू 25 ml इज इक्वल्स टू, इसकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी इस बार 0.115 इंटू 1 इंटू 46.2 ml दिया हुआ है इस बार। वापस से एन फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 46.2 इंटू 0.115 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट सॉरी ये हो जाएगा 0.107 इंटू 25। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 की आती है। तो हमारे पास जो अब रिएक्शन होगा बच्चों, वो क्या होगा वो देखिए, वो होगा H3PO4 प्लस 2OH माइनस गिविंग अस HPO4 2 माइनस प्लस 2H2O। तो यहाँ पर से N की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि इस वाले रिएक्शन में जो H3PO4 है वो 2 हाइड्रोजन आयन दे रहा है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 2। So the correct answer will be option 1. I hope you understood this well. All the very best.